1, 2, 3, come on. Come on, come on. वेलकम टू कैरियर श्योर बाय अवधेश। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा कि हम कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो होता है इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें हम क्या समझते हैं कि अगर इन्हीं दो सिनेरियो में हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हम उसमें एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जिसे बोलते हैं हम वो सेम कर देते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं, तो फिर हमें क्वांटिटी और प्राइस का रेशो हम पता कर सकते हैं क्या होगा। इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है जिसको हम लिखते हैं टी, ठीक है। ये टी जो है किन्हीं भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। इसको अगर हम लिखें पी और क्यू, समझे, पी और क्यू का प्रोडक्ट टी है। अब हम कहते हैं कि टी को हमें कांस्टेंट रखना है, टी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम पी या क्यू में किसी भी एक चीज में कुछ चेंज करते हैं तो दूसरी चीज में भी चेंज होगा। अगर हमने P1 को चेंज कर दिया, P को हमने कर दिया P1 और तो Q हो जाएगा Q1। ये कांस्टेंट रहेगा तो ये T ही रहेगा। ध्यान से देखिएगा एक बात कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे तो T अपॉन T ये तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा P अपॉन P1 और ये आ जाएगा Q अपॉन Q1। अब इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन P1। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि हमने जिस रेशो में P को चेंज किया, P से P1 किया है, तो हमें उसका रिवर्स रेशो Q में चेंज करना पड़ेगा। Q को हमने रिवर्स किया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़े आराम से समझ आ जाएगा आपको ये बात कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है। एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, यहां पर हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। अब अगर हमारा प्राइस जो है 20 है तो क्वांटिटी होगी 5, 25 या 100। अब अगर हमने प्राइस चेंज कर दिया, प्राइस अब हमारा हो गया है 25, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 यहां पर हमें रखना है एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी हो जाएगी 4। अब यहां एक चीज ध्यान से देखिए, हमने ये किस रेशो में चेंज किया है? 20 से 25, मतलब हमने 4 से 5 किया है रेशो। तो यहां पे रेशो क्या हो गया? 5 से 4। जिस रेशो में हमने प्राइस को चेंज किया उससे रिवर्स रेशो में हमारा क्वांटिटी चेंज हुआ है। इसको और समझते हैं। अगर प्राइस हो जाएगा 10 तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? यहां पर 100 रखने के लिए 10। अब देखिए हमने 20 से 10 किया है, मतलब 2:1 के रेशो में इसको चेंज किया है। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा? 1:2। 5 से 10 हुआ है, ये 1:2 के रेशो में चेंज हो जाएगा। बात समझ आई कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमारा जो
प्राइस है उसका जो चेंज होगा वो क्वांटिटी के चेंज का रिवर्स होगा। अगर हमारा जो प्राइस है वो 3 से 4 हो रहा है तो जो क्वांटिटी है वो 4 से 3 हो जाएगी। इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब हम कुछ सवाल करेंगे। अब मैं कुछ सवाल आपको, इस पर हम काफी सवाल करेंगे, कुछ सवाल देखिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स for ₹1 a man loses 4%. Had he sold 3 articles per rupee the profit would have been, कि 1 रुपए में जब वो 4 आइटम बेच रहा है तो उसको 4% का लॉस हो रहा है। अगर वो 1 रुपए में 3 आइटम बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा। देखिए इसको हम, जैसे हमने अभी देखा कि हम एक्सपेंडिचर बराबर करते हैं। इस केस में तो एक्सपेंडिचर बराबर ही दिया हुआ हमें, पहले भी 1 रुपए और बाद में भी 1 रुपए, तो हमारे पास ये एक्सपेंडिचर हो गया फर्स्ट केस में और ये भी एक्सपेंडिचर हो गया फर्स्ट केस में। क्वांटिटी कितनी है फर्स्ट केस में? क्वांटिटी है हमारे पास 4, पहले वो 4 बेच रहा है एक में और फिर वो कितनी बेच रहा है? 3, यहां पर 3 हो गए। अब ये देखिए आप देख सकते हैं 4 से 3 तो रेशो हो गया 4 से 3 हो रहा है, तो जो प्राइस का रेशो होगा वो 3 से 4 होगा। ठीक है, 3 से 4 हो गया। अब ये जो प्राइस है हमें जो दिया हुआ है ये प्राइस, इस पर वो बोल रहा है कि उसको 4% का लॉस हो रहा है। 4% का लॉस मतलब क्या होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका उसे सिर्फ 96% रिटर्न मिल रहा है। तो जो ये 3 है ये इक्विवेलेंट है 96% के। समझ आ गया होगा यहां तक? तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 3 96 के इक्विवेलेंट है तो 1 हो जाएगा 32 के इक्विवेलेंट और 4 हो जाएगा इंटू 32 128। 4 हो गया 128। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100 से जो ज्यादा होता है उसको हम प्रॉफिट मानते हैं 28%। तो प्रॉफिट हो गया उसका 28%। ठीक है, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग 80 बॉल पेन फॉर ₹140 a retailer loses 30%. How many ball pens should he sell for ₹104 so as to make a profit of 30%? तो अगर वो 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचता है तो उसे 30% का लॉस होता है। अब वो 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 30% का फायदा हो। और देखिए इसमें दोनों क्वांटिटी ऐसी हैं कि आप इनको इक्वल करना बहुत मुश्किल है। 104 और 140 इनका रेशो भी ठीक है और जो इनका एलसीएम आएगा वो काफी ज्यादा आएगा, तो इसको हम इक्वल नहीं कर रहे हैं। हम इस ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि जो हमें दिया हुआ है 140 वही उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। पहले 140 उसका एक्सपेंडिचर है तो वो कितने पेन बेच रहा है? क्वांटिटी में 80, लेकिन उसको प्राइस कितना मिल रहा है? 30% का लॉस है तो प्राइस हो जाएगा 70। अब अगली बार वो हम इसको 140 ही मान लेते हैं, कितना प्राइस उसको मिल रहा है? 130, 30% का प्रॉफिट चाहिए उसको 130। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर हम अगर x माने तो हम ये मानते हैं ये जो रेशो है 7/13 है, इसका रेशो 13/7 होगा। हम जानते हैं कि 80 की वैल्यू है 13, तो इसमें हम मानते हैं कि 13 की वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 80/13 और 7 की वैल्यू हो जाएगी 80/13 इंटू 7। तो यहां पर आ जाएगा 80 इंटू 7/13। अब इसको सोल्व मत करने लग जाइएगा क्योंकि ये बहुत टफ सवाल हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे अभी। अब हमने ये देख लिया कि 30% कमाने के लिए उसे 140 रुपए में इतने पेन बेचने पड़ेंगे।
तो हम क्या करेंगे, अब 140 रुपए में उसको 80 इंटू 7/13 ये पेन बेचने हैं। 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, बट 140, और 104 में कितने बेचने पड़ेंगे, इंटू 104। सवाल हमारा खत्म हो गया। 13 8 जा 7 20, ये 2 से 4, तो ये 8 4 जा 32। ये हमारा आंसर आ गया कि 104 रुपीज में वो 32 पेन बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट 130% होगा। इसमें हमने देखा कि अगर हम 104 का निकाल रहे हैं और हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम 140 ही मान के चलते हैं और फिर उससे यूनिटरी मेथड यूज करके हम 104 का निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लॉस ऑफ 20% इज इनकर्ड when 6 articles are sold for ₹1. To gain 20%, how many articles should be sold for ₹1? अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो एक्सपेंडिचर है वो 1 ही दिया हुआ है दोनों जगह में। दोनों केस में 1 है, तो हमने एक्सपेंडिचर लिखा 1 1। अब वो क्या कह रहा है कि पहले आर्टिकल है 6, लेकिन उसको लॉस हो रहा है 20% का, क्वांटिटी है, तो प्राइस हो गया उसका 80%। ठीक है। अब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये 120%। और यहां पर क्या आएगा, अगर हम देखें तो 80 की वैल्यू है 6, या तो हम इसको ऐसे करें, ये 2:3 का रेशो है, तो यहां पर 3:2 का रेशो बनेगा। तो हम जानते हैं कि 3 की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस for ₹60, a man loses 25%. The number of oranges he has to sell for ₹100, so as to gain 25% is what? हमें निकालना है कि 60 रुपए में अगर वो 12 ऑरेंज बेचता है तो उसका 25% लॉस हो जाता है। अब वो 100 रुपए में कितने ऑरेंज बेचे कि उसे 25% का गेन हो। उसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम एक्सपेंडिचर इक्वल कर लेते हैं। पहले 60 है, फिर 100 है, तो एलसीएम आ गया 300, 300। हम वो इक्वल कर लेंगे कि 60 में 12 है, तो 300 रुपए में वो 60 ऑरेंज बेचेगा। अब उसको 75% पैसा मिल रहा है। 300 में 60 ऑरेंज बेच रहे हैं, तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। यहाँ पर उसको ये क्वांटिटी हो गई, प्राइस मिल रहा है ओनली 75%। अब हमने दूसरे केस में भी अगर हम 300 कर लेते हैं इसको, तो 300 में वो कितने ऑरेंज बेचे कि उसको 125 का फायदा हो जाए। ये 125 हो गया। ये जो है ये 3 से 5 हो रहा है, तो ये 5 से 3 होगा। 5 की वैल्यू 60 है, तो 3 की वैल्यू 36। अब हमें पता चल गया कि 300 में वो अगर 36 ऑरेंज बेचता है तो उसको 25% का फायदा होता है। तो हम कह सकते हैं 100 में वो कितना बेचेगा, 12। ये आंसर हो गया। ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया था। सभी तरीके बता देता हूं आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। हम मान लेते हैं 60 रुपीज ही उसका एक्सपेंडिचर है, पहले भी और बाद में भी। तो पहले उसको कितना लॉस हो रहा था, 25, तो उसको वैल्यू कितनी मिल रही थी, 75%। बाद में उसको वैल्यू मिल रही है 125%। यहां पर क्वांटिटी है 12, ये 3 से 5 हो रहा है, तो ये 5 से 3 होगा।
यहां पर हो जाएगा 12 इंटू 3/5। अब ये 60 रुपीज में आ रहा है, 60 रुपीज में उसको 12 इंटू 3/5, इतने ऑरेंजेस बेचने होंगे 25% गेन के लिए, तो 100 में कितने बेचेगा वो, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ये फिर 100 रुपीज में आ जाएगा। तो हमने ये 20 यहाँ कट जाएगा 100, तो यहाँ पर 12 आ गया। अब 100 रुपीज में वो 12 ऑरेंज बेचेगा तो उसको 125% का गेन होगा। तो ये हमने देखा कि दोनों तरीके से हमने निकाले, जो भी आसान लगे आप एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं। आज का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, इफ ऑरेंज आर बोथ एट 4 for a rupee, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर a rupee so as to gain 33 1/3%। अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 रुपए में पहले वो 4 एप्पल खरीद रहा है, अब उसको कितने बेचे 1 रुपए में कि उसको 33 1/3% का फायदा हो। तो हम देखते हैं कि 33 1/3 का रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 1 on every 3। अब हम यहां देखते हैं कि उसने पहले 1 रुपए में 4 ऑरेंज खरीदे, तो उसका ओरिजिनल जो है यहां पर प्राइस हम अगर 3 मान लें जो उसका प्रॉफिट है, तो अब उसका प्रॉफिट 33 से 1/3 बढ़ रहा है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, ये प्रॉफिट उसका बढ़ गया। तो अगर ये 3/4 से बढ़ रहा है तो 4/3 से कम होगा, तो 3 से 4 और 4 से 3, ये 1 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि अब उसको 1 रुपए में 3 बेचनी पड़ेगी, 3 for a rupee, तो उसको प्रॉफिट होगा 33 1/3% का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, a person buys some article at 5 for a rupee and sells them at 3 for a rupee, his gain % will be। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि 1 रुपए में उसने पहले 5 आर्टिकल खरीदे, फिर 1 रुपए में उसने 3 आर्टिकल बेच दिए, तो उसका गेन कितना होगा। इन सवालों में हम क्या करते हैं, हम इधर लिखते हैं प्राइस और इधर लिखते हैं आर्टिकल। अब उसने 1 रुपए में 5 खरीदे और 1 रुपए में 3 बेच दिए, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, या तो हम प्राइस इक्वल करते हैं या आर्टिकल इक्वल करते हैं। अब उसने यहाँ पे प्राइस हमें इक्वल दिया हुआ 1 रुपए, तो हमें इसमें कुछ इक्वल करने की जरूरत है। हम बस ये देखेंगे जब उसने 3 आर्टिकल बेच दिए तो उसके पास 2 आर्टिकल और बचे हैं, तो ये 2 आर्टिकल और बेच सकता है। तो यहाँ पर 3 आर्टिकल बेचने में उसने 1 रुपया कमा लिया, मतलब अपनी जो सीपी थी उसने 3 आर्टिकल में पूरी कर ली है। अब जो 2 आर्टिकल वो बेचेगा वो उसका प्रॉफिट होंगे, वो प्रॉफिट कितना है 2 आर्टिकल ऑन एवरी 3 आर्टिकल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 की जो होता है फ्रैक्शन 1/3 का होता है 33.33%, तो ये 2/3 है, तो ये हो जाएगा 66.66%। समझे, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 100 आर्टिकल्स आर बोट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट ₹48 पर डजन, फाइंड लॉस और प्रॉफिट %। तो ये क्या कह रहे हैं इस सवाल में, जैसा हम अभी तक करते आए हैं कि 350 में उसने 100 आर्टिकल खरीदे और अगर वो 48 रुपए में 1 डजन बेचता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। हम वैसे ही करेंगे, एक तरफ प्राइस लिखेंगे और एक तरफ आर्टिकल। तो यहाँ पे प्राइस है, पहले केस में 350, ये 100 है, और यहां पर 48, ये 12 है। अब हमें या तो प्राइस इक्वल करना पड़ेगा या आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, प्राइस इक्वल करना थोड़ा टफ है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल इक्वल कर लेंगे, ये आसानी से इक्वल हो जाएंगे।
इसको अगर हम इक्वल करें तो हम इन दोनों को 120 बना सकते हैं, या तो हम एलसीएम लेके दोनों को 300 बनाए, नहीं तो हम देख रहे हैं कि ये 120 आसानी से बन सकते हैं। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक जीरो लग जाएगा और इधर 480। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 420 और ये 120। अब आप देख रहे हैं ये सवाल बस इतना सा रह गया कि 420 आर्टिकल 120 आर्टिकल 420 में खरीदे और 120 आर्टिकल 480 में बेच दिए, तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। आर्टिकल सेम है तो जो मॉनेटरी गेन हुआ है वही हमारा प्रॉफिट है। 60 रुपीज का गेन हुआ है इसमें, 60 और कितने पर हुआ ये गेन, 420 इंटू 100। तो अगर हम 100 कर दिया, हम यहाँ पे 60/420 ये 1/7 आ गया इंटू 100। अब हमने देखा था 1.7 जो फ्रैक्शन होता है उसके परसेंटेज वैल्यू होती है 14 2/7%। ये हमें प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, नहीं तो हम यहां से निकाल भी सकते हैं। 100/7 1 2 बचेगा 4 फिर 2 बचेगा 2/7%। ठीक है, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a person bought some caps at 5 per rupee and the same number at 4 per rupee. He mixed both the types and sold at 9 for 2 rupees. In this business he suffered a loss of ₹3. The total number of caps bought by him was, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ कैप्स खरीदी और उतनी ही कैप्स 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी। उसने दोनों को मिक्स किया और 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो इस बिजनेस में उसको 3 रुपए का लॉस हुआ। तो उसने टोटल कितनी कैप्स खरीदी थी ये हमें पता करना है। हम इसमें ऐसे ही करेंगे, इधर आर्टिकल लिखेंगे, इधर प्राइस लिखेंगे। तो ये हमारे पास है आर्टिकल, पहले 5 खरीदे 1 रुपए में, फिर 4 खरीदे 1 रुपए में और फिर 9 बेच दिए 2 रुपए में। अब हमें जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि मैंने 5 और 4 ऐड कर दिया, इधर भी 2 रुपए आ गए, ये बराबर हो गया तो हमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है हमें इसमें देखना है कि सेम नंबर है, कि जितने यहां खरीदे गए हैं आर्टिकल उतने ही यहां खरीदे गए हैं। अब हमें ये नंबर सेम करने हैं। अब इनको सेम करने में हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर जो नंबर है उससे वो डिविजिबल होना चाहिए, नहीं तो हमें जब हम इससे सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 20 कर दिया तो यहाँ पर भी 20 कर दिया तो 40 कैप्स आ गई टोटल। अब 40 कैप्स को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कैप्स पॉइंट में आ जाएंगी जो कि सेलेबल नहीं होती। इसलिए हम इस सवालों में क्या करते हैं, हम तीनों का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 5 4 जा 29 180। तो हम इनको 180 बनाएंगे। यहां पर हम 180 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 180 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, इधर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर ये 180 आ गया, इधर 180 आ गया, इधर 36 आ गया और इधर 45। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 360 कैप्स। कितने में खरीदी हमने, 81 रुपीज में। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 360 कैप्स हमने 81 रुपीज में खरीदी और हमने बेची कितनी, 9 कैप्स 2 रुपए में बेची हैं, 4 रुपीज 2। अगर 9 कैप्स 2 रुपीज में बेची हैं तो हमने 360 कितने में बेची हैं, दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 360 और इधर 80। अब हम देख रहे हैं कि 360 कैप्स हमने खरीदी 81 में और 360 कैप्स हमने बेच दी 80 रुपीज में। तो हमें कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का। ये आप देख सकते हैं कि 1 रुपये का लॉस हुआ। लेकिन सवाल में हमें जो दिया हुआ है कि हमें लॉस हुआ है 3 रुपीज का, तो इस 3 की वैल्यू सवाल में 1 की वैल्यू सवाल में 3 दी हुई है
कि हमें लॉस 3 रुपए का हुआ है, तो हमें ये सभी चीजें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो हमने कैप्स खरीदी थी 360, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1080। ये इसका आंसर है। ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे सीधा बहुत ही सेकंड्स में सवाल हो जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट 3-4 रुपीज 40 एंड सेम क्वांटिटी एट 5-4 रुपीज 60. If he sells all the oranges at 3-4 rupees 50, his gain or loss percent to the nearest integer is what? ये क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 40 रुपए के 3 ऑरेंज के हिसाब से कुछ ऑरेंज खरीदे और सेम क्वांटिटी 60 रुपए के 5 के हिसाब से खरीदी, और उसने दोनों को मिलाकर टोटल 50 रुपए के 3 के हिसाब से उसने बेचे। तो उसका परसेंटेज और ऑफ लॉस और गेन निकालना है हमें नियरेस्ट इंटीजर। तो इसने दिया हुआ है टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो हम ये इससे इन्फर कर सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, वो फिर हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको हम कैसे करते हैं, सेम वही आर्टिकल प्राइस, इधर 3 है 40 और इधर 5 है 60, और जो सेल किया है वो क्या है 3-4-50। अब हम देख रहे हैं कि इनका जो जब हम इक्वल करेंगे, क्योंकि इसमें सेम क्वांटिटी दी हुई है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 इसका एलसीएम आएगा, तो हमें 15 इसको बनाना होगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 5 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये 15 और ये 200 और ये 180। तो अब हमने क्या किया, हमने 30 आर्टिकल खरीदे 380 के, और हमने बेचे कितने, 3 आर्टिकल बेचे हैं 50 के। तो 30 आर्टिकल हम कितने के बेचेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 0-0 चिपका देंगे। अब हमारा सवाल बस इतना बन गया कि 30 आर्टिकल 380 के खरीदे और 500 बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ। हम देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ इधर 120 का। अब ये 120 का जो प्रॉफिट हुआ है ये 380 पर हुआ है, 120/380 इंटू 100, इसको हम काट देंगे, 2 6 जा 12, 92 जा 38, तो हमारा ये आया 600/19। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 31.57 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 19 3 जा 57, 3 बचेगा 30, 19 1 जा 1, 110 बचेगा, 19 5 जा 95, तो ये 3.57 आ जाएगा, जिसको हम नियरेस्ट इंटीजर में 32% लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर 32% हम लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो का, अ पर्सन बॉट मार्कर्स एट 7 रुपीज 10 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। हाउ मेनी मार्कर्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर रुपीज 10? क्या कह रहे हैं कि किसी ने 10 रुपए के 7 मार्कर खरीदे और उनको 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया। हाउ मेनी मार्कर्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर, मतलब 10 रुपए में किसी को कितने मार्कर मिलेंगे। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि पहले इधर आर्टिकल लिखेंगे, इधर प्राइस लिखेंगे। 7 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के, अब ये उसने 40% के प्रॉफिट पर बेचे हैं, तो आर्टिकल तो 7 ही रहेंगे जब उसने 40% के प्रॉफिट पर बेचे हैं सारे के सारे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/5, तो ये 7/5 होता है। 40% जो होता है 7/5 होता है। इस पे अगर 40% में बेचे हैं तो इधर 14 आ जाएगा, 5 और इधर 7, तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 7 की वैल्यू 14। अब हमने देख लिया कि 7 आर्टिकल्स उसने 10 में खरीदे और 14 में बेचे। हमें निकालना है कि 10 रुपए में कितने आर्टिकल मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं इधर 14 में हमें आर्टिकल मिल रहे हैं 7,
तो 1 रुपए में हमें आर्टिकल मिलेंगे 7/14 और 10 रुपए में हमें आर्टिकल कितने मिलेंगे इंटू 10। तो ये 2 और ये 5। तो हमने निकाल लिया कि 10 रुपए में हमें 5 मार्कर्स वी विल गेट 4 रुपीज 10। ये हमारा आंसर हो गया। इस सवाल में हमें बस ये ध्यान रखना था कि अगर उसने 7 आर्टिकल खरीदे हैं 10 रुपए में और 40% में बेच रहा है तो सेम आर्टिकल बेचेगा। सेम आर्टिकल उसने 14 में बेचे हैं तो हम 10 रुपए में कितने बेचे वो हमने निकाल लिया। तो ये आज हमने एक कॉन्सेप्ट देखा जिसमें हमने इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर या आर्टिकल करके सवाल सोल्व किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सवाल आते हैं एग्जाम्स में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई सवाल आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे सवालों के आसान सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं डिसऑनेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट लेकर। थैंक यू।